अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अज़का साकिब और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो हकीकी जिंदगी में वाकयात ऐसे पेश आए हैं जिन्हें अब तक भुलाया नहीं जा सकता। ऐसे खौफनाक वाकयात जिन्हें कभी भी फरामोश नहीं किया गया। आज की इस वीडियो में हम इन हकीकी वाकयात की बात करेंगे जो हमें इस दुनिया की तारीकियों से रोशनास करवाएगी। ये कहानियां ना सिर्फ सुनने वालों के दिलों में खौफ पैदा करती हैं बल्कि हमें ये भी सोचने पर मजबूर करती हैं कि इंसानियत की हकीकत क्या है। ये किस्से ऐसे हैं जिन्होंने तारीख के कुछ हिस्सों को बदल कर रख दिया और आज भी इनके असरात महसूस किए जा सकते हैं। जैक द रेपर, दुनिया का सबसे पुरअसरार कातिल। जैक की कहानी जराइम की दुनिया की सबसे खौफनाक और पुरअसरार वाकयात में शुमार की जाती है। 1888 में लंदन के इलाके व्हाइट चैपल में कई वहशियाना कत्ल हुए जिनका मुजरिम कभी पकड़ा नहीं गया। इस कातिल की शिनाख्त आज तक एक मौमा बनी हुई है और ये केस दुनिया भर के माहिरीन के लिए एक नाकाबिले हल मौमा बन गया है। 1880 की दहाई में लंदन का व्हाइट चैपल इलाका एक बदनाम जगह थी जहां गुर्बत और बेरोजगारी और जराइम आम थे। रात के वक्त ये इलाका खास तौर पर खतरनाक हो जाता था। यहाँ बहुत सी खवातीन जिस्म फरोशी जैसे कामों में मुलव्वस थीं क्योंकि इनके पास कोई और जरिया माश नहीं था। ऐसे में एक ऐसा कातिल सामने आया जो न सिर्फ खवातीन को कत्ल करता बल्कि इनके जिस्म के कुछ हिस्से काट कर साथ ले जाता। जैक ने जितने भी कत्ल किए उनकी तफसीलात कुछ ऐसे थीं। जो पहला कत्ल था वो मैरियन निकोलसन का था। सुबह के वक्त मैरियन निकोलसन की लाश मिली। इसका गला काटा गया था और पेट को चीर दिया गया था। कातिल की महारत ने जाहिर किया वो किसी हद तक तिबी इल्म रखता था। दूसरा कत्ल एनी चैपमैन का हुआ। एनी का गला भी तेज धार चाकू से काटा गया। इसके जिस्म के अंदरूनी अज़ा निकाल लिए गए। ये कत्ल पहले कत्ल से ज्यादा वहशियाना था। तीसरा और चौथा कत्ल एक ही दिन किया गया। एक ही रात में दो खवातीन कत्ल हुई, एलिजाबेथ और कैथरीन। एलिजाबेथ का कत्ल बाकियों की तरह किया गया था मगर कैथरीन के जिस्म को बुरी तरह मसख किया गया और इसका एक गुर्दा भी गायब था। पांचवा कत्ल मैरी जैन कैली का हुआ। ये कत्ल अब तक का सबसे खौफनाक कत्ल था। ये कत्ल इस कदर वहशियाना था कि मैरी जैन कैली की लाश पूरी तरह कटी हुई थी और इसके कई अज़ा निकाल के साथ ले गए थे। पूरा कमरा खून में लथपथ था। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि कातिल कौन था। जैक के मुतालिक कई नजरियात पेश किए गए मगर कातिल की असल शिनाख्त कभी सामने न आ सकी। कुछ मशहूर नजरिए ये थे, शायद कातिल एक डॉक्टर या सर्जन था क्योंकि लाशों के अज़ा बहुत महारत से निकाले गए थे। कुछ लोगों का मानना था कि कातिल कोई तिबी माहिर ही हो सकता है या फिर शायद कोई शाही खानदान का फर्द। कुछ लोगों का मानना था कि कातिल का ताल्लुक शाही खानदान से था और हुकूमत ने इस हकीकत को छुपाया। या फिर बाज़ तहकीकात के मुताबिक कातिल एक ज़हनी मरीज था जो खवातीन के खिलाफ शदीद नफरत रखता था। जैक द रेपर के नाम से कुछ खतूत पुलिस को मसूल हुए जिनमें कातिल ने खुद को ये नाम दिया था और कत्ल के मुतालिक तफसीलात बताई। सबसे मशहूर खत डियर बॉस था जिसमें कातिल ने खुद को जैक द रेपर कहा। एक और खत फ्रॉम हेल भी मशहूर था जिसके साथ एक इंसानी गुर्दा भी भेजा गया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्यों ये केस आज तक हल ना हो सका। दरअसल इस वक्त की पुलिस तफ्तीश बहुत महदूद थी। फॉरेंसिक साइंस का फुकदान था, इसलिए सबूत इकट्ठे करना मुश्किल था। मुख्तलिफ कातलों का मकान भी खारिज नहीं किया जा सकता। शायद ये सब जुराइम एक ही शख्स ने ना किए हो। ये केस आज भी लंदन के तारीख का सबसे बड़ा मौमा है। 130 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है मगर जैक द रेपर का खौफ और पुरअसरारियत आज भी कायम है। लोग अब भी इसके बारे में तहकीक करते हैं, किताबें और फिल्में बनती हैं मगर हकीकत कोई नहीं जानता। दूसरा वाकया, खानदान का पुरअसरार कत्ल। एक ऐसा केस जो आज भी हल नहीं हो सका। कत्ल के केसेस तो दुनिया में बहुत होते हैं मगर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो एक मौमा बन जाते हैं। ऐसे वाकयात लोगों के जहनों पर एक निशान छोड़ जाते हैं जो सालों बाद भी इन पर तहकीक होती रहती है। आज हम एक ऐसे ही खौफनाक केस के बारे में बात करने लगे हैं जिसमें एक पूरे खानदान को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया लेकिन कातिल का कभी कोई सुराग ना मिला। ये वाकया जर्मनी के एक छोटे से गांव हेंटरकॉफिक में पेश आया। ये गांव 1922 में ज्यादा मशहूर नहीं था बल्कि एक आम सा देहाती इलाका था जहां लोग खेती बाड़ी करते और अपनी जिंदगी गुजारते थे। मगर 31 मार्च 1922 की रात यहाँ एक ऐसा खौफनाक कत्ल हुआ जिसने पूरे जर्मनी को हिलाकर रख दिया। ये कत्ल ग्रेफबर खानदान का था जो एक दूर दराज फार्म हाउस में रहता था। खानदान के अफराद में एक बाप था 63 साल का एंड्रॉस, एक माँ थी 72 साल की कैजेलिया, बेटी 35 साल की विक्टोरिया और नवासी केजिलिया 7 साल की, उनका पोता 2 साल का यूसुफ और मारिया जो नौकरानी थी 44 साल की। ये 6 अफराद अपने ही घर में एक खौफनाक कत्ल का शिकार हुए।
हुआ कुछ यूं कि 31 मार्च की रात को कुछ नामालूम शख्स या अफराद घर में दाखिल हुए और एक एक करके सबको कत्ल कर दिया। हैरत अंगेज बात ये थी कि कातलों ने इंतहाई बेरहमी का मुजाहरा किया। एंड्रॉस और कैजेलिया, विक्टोरिया और छोटी कैजेलिया को खुली जगह पर कत्ल किया गया। 2 साला यूसुफ को अपने पालने में ही मार दिया गया। नौकरानी मारिया को इसके कमरे में कत्ल किया गया, हालांकि वो इसी दिन पहली बार इस घर में आई थी। सबको किसी भारी औजार, गालबन एक खेत में इस्तेमाल होने वाली कुल्हाड़ी या किसी लोहे के राड से कत्ल किया गया था। छोटी कैजेलिया के कत्ल के बाद ये पता चला कि वो फौरन नहीं मरी, बल्कि कई घंटे बाद जख्मों की तकलीफ से दम तोड़ गई। इस केस की सबसे अजीब बात यह थी कि कातलों ने कत्ल के बाद फौरन घर को नहीं छोड़ा। कत्ल के बाद भी कई दिनों तक घर में चूल्हा जलता रहा, जैसे कोई वहां रह रहा हो। कत्ल के बाद खेतों में जानवरों को खाना दिया गया था, यानी कोई फार्म में मौजूद था। कुछ गवाहों ने दावा किया कि कत्ल से पहले घर के आसपास किसी अजनबी को देखते रहे थे। खानदान के सरबराह एंड्रॉस ने कत्ल से कुछ दिन पहले अपने दोस्तों को बताया था कि इस घर में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही हैं और बर्फ में कुछ पुरअसरार कदमों के निशानात देखे गए थे, जो घर में दाखिल तो होते थे मगर बाहर जाने के नहीं थे। ये सब शवाहिद इस केस को मजीद पुरअसरार बना देते हैं। जर्मन पुलिस ने कत्ल के बाद कई तहकीकात की, मगर कातिल का कोई सिरा न मिला। कुछ मुमकिन मुल्जिमान पर शक किया गया, जैसे कि खानदान के करीबी अफराद। कुछ लोगों का कहना था कि कत्ल खानदान के किसी करीबी शख्स ने किया, शायद किसी दुश्मन या जायदाद के तनाजे की वजह से। कुछ का कहना था कि विक्टोरिया के बेटे यूसुफ का वालिद कोई ऐसा शख्स था जो खानदान के इस राज को छुपाने के लिए कत्ल करने पर मजबूर हुआ। दूसरा शक किसी एक मफरूर फौजी पे हुआ। जर्मनी में इस वक्त बहुत से साबिक फौजी जंग के बाद बेरोजगार घूम रहे थे और कुछ मुजरिम में बन गए थे। इम्कान था कि किसी अजनबी फौजी ने ये कत्ल किया और घर में कई दिन छुप कर रहता रहा। तीसरा शक नौकरानी का कत्ल एक साजिश। नौकरानी मारिया इस दिन पहली बार इस घर में आई थी और इसी दिन कत्ल हो गई। कुछ लोगों का मानना था कि कातिल इसका हदफ असल में वही थी, या फिर वो कातिल को पहचानती थी इसलिए भी इसे मार दिया गया। चौथा शक माफिया या सीरियल किलर। कुछ महकीकीन का मानना है कि शायद ये कत्ल किसी माफिया या कातिल गिरोह का काम था, जो अपनी पहचान छुपाने के लिए कत्ल के बाद कुछ दिन वहां रहा। अब सवाल ये पैदा होता है कि केस क्यों आज तक हल नहीं हो सका। दरअसल जर्मनी में 1922 में जदीद फॉरेंसिक साइंस मौजूद नहीं थी, इसलिए कोई फिंगरप्रिंट्स या डीएनए नहीं लिया जा सका। गांव के लोग ज्यादा मालूमात देने से गुरेज करते थे, शायद वो कातिल को पहचानते थे। सबूत कमजोर थे और कत्ल के कई दिन बाद तक किसी ने लाशें नहीं देखी। कातिल ने कोई सुराग नहीं छोड़ा सिवाय चंद अजीबोगरीब निशानात के। हिंटरकॉफिक का ये कत्ल आज भी जर्मनी के सबसे पुरअसरार और खौफनाक जराइम में शामिल होता है। 100 साल गुजरने जाने के बावजूद भी ये केस हल नहीं हो सका। अब बात करते हैं दी स्मॉल्स केस के बारे में, ऑस्ट्रेलिया का सबसे पुरअसरार कत्ल। 1 दिसंबर 1948 की सुबह ऑस्ट्रेलिया के एडलेड शहर के साहिल पर एक नामालूम शख्स की लाश मिली। वो एक सूट में मलबूस था, इसकी जेब में कोई शनाख्ती कागज नहीं था और सबसे हैरानकुन बात यह थी कि इसके जिस्म पर किसी किस्म के निशान, तशद्दुद कोई निशान नहीं था। लाश के पास एक छोटा सा कागज मिला जिस पर फारसी में कुछ लिखा था, तमाम शुद, यानी खत्म हो गया। ये जुमला उमर खयाम की रबायात से लिया गया था, जो एक फारसी शायर की मशहूर किताब है। जब पुलिस ने इस किताब की कॉपियां तलाश की तो एक अजीबोगरीब कोर्स लिखे मिले, जो आज तक हल नहीं हो सके। मरने वाले की शिनाख्त कभी मालूम ना हो सकी, ना ही इसके किसी रिश्तेदार ने इसकी पहचान की। कुछ लोग मानते हैं कि ये किसी जासूस का कत्ल था, क्योंकि ये वाकया दूसरी जंग अजीम के बाद पेश आया, जब जासूसी बहुत आम थी। ये केस ऑस्ट्रेलिया के सबसे अजीबोगरीब केसेस में शामिल होता है। ये और 75 साल गुजरने के बावजूद भी इस कत्ल का पता नहीं चल सका और ना ही मरने वाले की शिनाख्त मालूम हो सकी है। ये सब केसेस दुनिया के सबसे पुरअसरार वाकयात और खौफनाक शुमार होते हैं। कोई नहीं जानता कि इनमें हकीकत क्या थी, मगर इतना जरूर है कि ये वाकया सुनकर इंसान हैरान रह जाता है। अगर आपको ये कहानियां दिलचस्प लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए मजीद हैरानकुन और खौफनाक वाकयात लेकर आएं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।